सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो ये है आपका इग्नू का थर्ड ईयर का कोड BABG171, जो कि आपके भीमराव अंबेडकर के चिंतन पे डिपेंड है। उनके द्वारा ये पूरा जो पुस्तक है इसी पे डिपेंड है। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन किया है कि एक आदर्श समाज के प्रमुख सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी कि बोल सकते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनके प्रति जो आपके आदर्श सिद्धांत क्या होते हैं, आदर्श एक जो समाज है वो क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं आइडियल सोसाइटी। इसके लिए किसी के रूप में आपका देखा जाता है कि आइडियल इट मींस कि कोई एक ऐसा समाज जो पूर्ण रूप से अपना विकास कर चुका हो, वो सबके लिए एक आइडियल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी व्यक्ति को देख के या फिर किसी अपने भाई बहन को देख के हम क्या हो, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से एक ऐसा समाज, एक ऐसा सोसाइटी कि जिसे हम देख के अपने सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब इच्छुक हो, लाइक डेट कि हमारा मतलब हॉबीज हो कि हम हमारा भी समाज ऐसा होना चाहिए, उसे बोला जाता है आदर्श समाज। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो इसका एक पैटर्न होता है कि कुछ भी हमारा क्वेश्चन पूछता है तो उसका एक हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का पैटर्न होता है। तो हमें परिभाषा लिख के अपने पैटर्न को स्टार्ट कर देनी चाहिए होती है। क्या बात कर लेते हैं परिभाषा की। परिभाषा का मतलब होता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम किसका लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आदर्श समाज का। तो हम आदर्श समाज का डेफिनेशन पूछेंगे। जैसे कि हमने क्या क्वेश्चन लिख लिया, आपका आदर्श समाज पूछ रहा है, ये हमारा क्या पूछ रहा है, आदर्श समाज। तो हम आदर्श समाज की परिभाषा लिखेंगे भाई पहले, आदर्श समाज। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में भीमराव अंबेडकर के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में चर्चा किया गया आदर्श संविधान, आदर्श समाज का, जिसमें उन्होंने रूपरेखा तैयार करते हुए, भारतीय संविधान का रूपरेखा तैयार करते हुए उन्होंने अपने इच्छा के अनुसार हमारे देश में जो चल रहे विवाद थे, जिस पर हमारे अंग्रेजी शासन व्यवस्था हम पर राज कर रहा था, उस अंग्रेजी शासन व्यवस्था का राज करते हुए हमारा समाज का जो वो बिल्कुल सत्यानाश हो रखा था। क्योंकि वो हम पर अपने मतलब कर लगा रखा था। कर मतलब टैक्स होता है, तो कर लगा रखा था, हमें पेमेंट करना पड़ता था हर चीज के लिए। तो जिसके कारण हमारा हर एक समाज, हर एक बोल सकते सोसाइटी गरीब हो चुका था, अपना विकास, अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था। तो इसी दुर्व्यवस्था को देख के, यानी कि दुर्व्यवस्था को देख के, दुर्व्यवस्था यानी कि मतलब बुरा प्रभाव को देख के दुख होते हुए उन्होंने एक ऐसे समाज का रूपरेखा तैयार किया जो लोगों के लिए आदर्श हो, लोगों के लिए एक आइडियल के रूप में हो। एक आइडियल सोसाइटी का वर्णन उनके द्वारा किया गया कि उस सोसाइटी में हर एक प्रकार की छूट दी जाए, हर एक प्रकार का अधिकार हो, मनुष्य वो अपना वहां पे उस सोसाइटी में रह रहे मनुष्य वहां पर हर तरीके से अपने जीवन को विकसित कर सके, विकसित मतलब डेवलप कर सके। उन्होंने इस सोसाइटी का निर्माण किया जिसे हम आइडियल सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके प्रति उन्होंने अपनी बातों को प्रकट करते हुए भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करते हुए, यानी कि प्रारूप समिति का जो बोल सकते हैं उन्होंने अध्यक्षता भी की थी। तो उस स्थिति में उन्होंने एक आदर्श समाज का भी वर्णन हमारे भारतीय संविधान में या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके द्वारा किया गया था। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपल लैंग्वेज, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, तो इसके बाद आपका देखा जाता है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक ऐसा ही समाज का गठन करने का, गठन मतलब यानी कि जन्म देने का, यानी कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की यानी कि इंडिया को एक नया भारत में बदलना। तो उसी तरीके से इन्होंने एक बोल सकते हो कि आदर्श समाज का गठन करने के लिए, यानी कि आदर्श समाज का विकास करने के लिए उन्होंने हर एक क्षेत्र में अपनी व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से अधिकार प्रदान किए। ठीक है, तो अब इसके प्रमुख सिद्धांत जो है, प्रमुख सिद्धांत का मतलब होता है, सिद्धांत का मतलब होता है हमारे प्रिंसिपल या फिर थ्योरी भी बोल सकते हो, जिसके अंतर्गत हम इसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका देखा जाता है कि प्रमुख सिद्धांत का मतलब तो वह इसका मतलब ये है
कि जो आदर्श समाज का हम गठन कर रहे हैं वो किस कारण, यानी कि कौन कौन से पॉइंट है जिसके कारण एक आदर्श समाज का निर्माण हो रहा है, एक आदर्श समाज का जन्म हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू डेवलप्ड द आइडियल सोसाइटी। ठीक है, अब उसके बारे में हम आपके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो तुबा आपके अनुसार क्या होना चाहिए एक आदर्श समाज का? फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए पॉइंट्स लिखिए, मैंने परिभाषा बता दिया तो बात, अब उसके बाद आपका पॉइंट्स आ जाएगा, पर्टिकुलर ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है। स्वतंत्रता, आदर्श समाज की व्यवस्था में हम देखते हैं कि पहला पॉइंट आता है स्वतंत्रता की स्थापना, यानी कि हर एक मनुष्य उस सोसाइटी में रह रहा। आदर्श समाज तभी बन सकता है भाई जब हर एक मनुष्य को अपने अनुसार उसे स्वतंत्रता हो, वो अपने अनुसार अपना जीवन जी सके। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में भारत राज कर रहे थे, अंग्रेजी व्यवस्था हमारे ऊपर राज कर रहा था, क्या भारत अपना विकास कर पा रहा था अपने अनुसार? नहीं, नहीं ना। तो उस स्थिति में आपका क्या है, स्वतंत्रता की स्थापना होनी चाहिए हमारे आदर्श समाज में, जिसमें हमारा समाज स्वयं अपने आप अपने इच्छा के अनुसार जितनी उसकी नीड हो उतने स्वतंत्रता को वो यूज करके अपना विकास कर सके, तथा देश का तथा समाज का तथा समाज में रह रहे सभी लोगों का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसीलिए स्वतंत्रता की स्थापना आदर्श समाज में किया गया। क्लियर है? जाति, जाति व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का समापन। अगला जो पॉइंट है आपका जाति व्यवस्था का समापन। आदर्श समाज तभी बन सकता है जब आपका जाति व्यवस्था की समाप्ति हो सके। अब कहने का मतलब यह है कि मान लो जिस समाज में मैं रह रहा हूं, मैं हिंदू हूं, कोई मुस्लिम भी रह रहा है, कोई सिख ईसाई भी रह रहे हैं, तो उस स्थिति में हम जाति को लेके लड़े तो क्या हमारे समाज का एक आइडियल समाज बन सकता है? अब इसी के अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत यानी कि इसी के अपोजिट, अगर हम सभी को एक साथ रूप में ले सके, मान लीजिए कि हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई धर्म के भी लोग भी है, अलग अलग जाति है, उच्च जाति भी है, मतलब ऊंची जाति भी है, नीची जाति भी है, सब लेकिन एक साथ रह रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वो देखिए एक साथ, यानी कि उनमें क्या है, जाति व्यवस्था की स्थापना। तो अब समापन का मतलब होता है खत्म कर देना, यानी कि जो जाति व्यवस्था है वो आइडियल समाज में यानी कि आदर्श समाज में जो है उसका स्वरूप नहीं देखने को मिलता, उसे खत्म कर दिया जाता है आइडियल समाज में। क्लियर हो गया तुम्हारा? अब उसके बाद आपका बोल सकते हैं कि आपका देखने को मिलता है अगला आइडियल समाज क्या हो सकता है, धर्मनिरपेक्षता। आइडियल समाज की बात कर लीजिए, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि हम किसी भी धर्म को इतना प्रायोरिटी ना दे, प्रायोरिटी यानी कि इंपॉर्टेंस ना दे कि भाई एक ही धर्म का विकास हो के। फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसे समाज का गठन करें कि जहां पर सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार दिया जाए, कोई भी धर्म सबसे ज्यादा ऊपर ना हो, कोई भी धर्म सबसे ज्यादा नीचे ना हो, सभी को बराबर अधिकार दिया जाए। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो देखा गया, जो आदर्श समाज का गठन किया गया, इट मीन्स एक ऐसा समाज जिसमें धर्मनिरपेक्षता व्यवस्था हो कि कोई भी धर्म को अत्यधिक महत्व ना दिया जाए, महत्व मतलब इंपॉर्टेंस ना दिया जाए, सभी को धर्मों के अनुसार बराबर रहने का अधिकार प्रदान है, सभी धर्म एक इक्वल के अनुसार रहे। ये नहीं कि मुस्लिम को अलग जो व्यवस्था दिया जाए, हिंदू को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम दोनों को एक ही व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ाया जाए, ये आपका देखा जाता है धर्मनिरपेक्षता, यही कहलाता है। क्लियर हो गया तुम्हारा? अब उसके बाद आदर्श समाज में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या है, एकता।
आदर्श समाज की एक और पॉइंट क्या है, यहाँ पर सभी लोग एक समाज के रूप में एकता में बंधे होते हैं। एकता यानी कि इक्वालिटी होता है, सभी एक समान है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने समाज में रह रहे हैं तो सभी को एक परिवार का हिस्सा माने, हम सभी के साथ उसी तरीके से बर्ताव करें जितना हम अपने जाने, जो हमें जानते हैं लोग, उनसे हम जिस तरीके से प्यार से बात करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम अपने समाज के रह रहे सभी निवासियों के साथ उसी तरीके से बात करें, वो आपकी एकता की स्थिति कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो तभी आदर्श बन सकता है या फिर आदर्श समाज कहलाएगा, जिसमें समाज में रह रहे सभी लोग एक समान हो, सब में एकता पाई जाए। ये नहीं कि ये हिंदू है तो हिंदू को हम सपोर्ट करें, मुस्लिम है तो मुस्लिम को सपोर्ट ना करें, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हमारा समाज क्या है, एकता में बंधा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आदर्श समाज में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि आदर्श समाज में एक और आ जाता है पॉइंट, सामाजिक कार्यक्रम, यानी कि जो समाज के लिए विकास का महत्वपूर्ण जरिया हो, आपका देखा जाता है आदर्श समाज वही कहलाएगा। अब मान लीजिए कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, भाई वहां पे कोई डेवलपमेंट का कोई सिस्टम ही ना हो, डेवलपमेंट के प्रति उस समाज को आगे ना बढ़ाया जाए, तो आप कह सकते हो कि वो एक आदर्श समाज है? नहीं कह सकते ना। तो उसमें क्या है, सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम यानी कि बोल सकते हो कि जो सोसाइटिकल वर्क है वो होना जरूरी है। यानी इट मीन्स क्या होता है कि वहां पे डेवलपमेंट की स्थिति भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो दूसरे के लिए एक आइडियल समाज के रूप में जाना जा सकता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है विकास, विकास के लिए कार्य। विकास के लिए कार्य आपका अगला पॉइंट हो जाता है कि इसमें जो आदर्श समाज की व्यवस्था देखी जाए तो यहाँ पर विकास के लिए कार्य महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है कि उस समाज को विकसित करने के लिए अलग अलग, या फिर विकास के लिए, उस समाज के विकास के लिए अलग अलग कार्य किए जाते हैं, ताकि उस समाज का विकास हो सके, और उस समाज का विकास होने के कारण वहां पे लोगों का भी विकास हो सके और अपने जीवन में वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके और अनडेवलपमेंट स्थिति है उसे खत्म कर सके। अनडेवलपमेंट यानी कि अविकास की स्थिति उसे खत्म कर सके और वो धीरे धीरे डेवलप्ड हो सके, तो उसी को विकास की स्थिति कहलाता है, या फिर विकास के लिए कार्यक्रम होना आवश्यक है। तो ये है आपके 6 पॉइंट। अब उसके अंतर्गत हम अगले पॉइंट्स की भी चर्चा कर लेते हैं कि इसके कुछ अलग और पॉइंट्स भी हैं। अब इसका 7वां पॉइंट आ जाएगा, हमने 6 पॉइंट कवर कर लिया, 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। बेहतरीन बेहतरीन राजनीति व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो हमारा समाज है, आदर्श समाज तभी कहलाएगा जब वो वहां पर जो राजनीति हो रही है वो बेहतरीन रूप से कार्य करे, वो लोगों के विकास के लिए, लोगों के हित के लिए कानून या फिर बिल बनाए या फिर बिल पास करे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दोनों किसी समाज में रह रहे हो, ठीक है, अब वहां पे जो राजनीति है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही, तो उस देश का, उस समाज का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो आइडियल समाज कैसे कहलाएगा? तो इसमें क्या है कि बेहतरीन, परफेक्ट, जो बोल सकते हो कि पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, यानी परफेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, जो कि हम बेहतरीन राजनीति व्यवस्था के रूप में देखेंगे। तो ये आपका 7 पॉइंट था। अब उसके बाद आपका 8 पॉइंट आ जाता है क्या, लोकहित कार्य, लोकहित कार्य। देखिए, बेहतरीन राजनीति व्यवस्था से हमारा मतलब यह है
कि हर एक सोसाइटी में क्या होता है, एक पॉलिटिकल एंगल पाया जाता है ना, कि पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग उस सोसाइटी का विकास किया जाता है। सिस्टम क्लियर है? तो अब इसमें ये देखने को मिलता है कि जो समाज है उसमें जो राजनीति वर्क कर रही है, जो पॉलिटिकल वर्क कर रहा है, पॉलिटिकल एंगल वर्क कर रहा है, तो वो भाई वो हमारे समाज के विकास के लिए करे। चाहे हमारे समाज का विकास कैसे हो सकता है भाई, वहां पे हेल्थ सेक्टर होनी चाहिए, एजुकेशन सेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, आपका बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो हमारा एक बेहतरीन समाज रूप में बन सकता है। अब मान लो कि एक आदर्श समाज कैसे, हर एक एंगल में आदर्श समाज वही कहलाएगा जिसका ऑलराउंडर व्यवस्था जो है बेहतर पाया जाता है। ऑलराउंडर यानी कि चिकित्सा, शिक्षा, राजनीति व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था, औद्योगिक यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह हो वहां पे, तो वो आपका आदर्श समाज कहलाएगा। और भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग जो आदर्श समाज वो है, जो पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि वहां पर अगला पॉइंट की बात कर ली जाए तो आपके राजनीति व्यवस्था में बेहतरीन व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जो वहां पर समाज में राजनीति यानी कि पॉलिटिकल एंगल जो वर्क कर रहा हो, वो क्या, वो बेहतरीन कर रहा हो, यानी कि बेटर तरीके से काम कर रहा हो, ये नहीं कि अपने देश को, अपने समाज को लूटने का काम कर रहा हो, तो वो आपका बेहतरीन राजनीति कहलाती है। ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है आपका लोकहित कार्य। लोकहित कार्य यानी कि लोगों के फेवर में कार्य होने चाहिए। अब जो आदर्श समाज तभी कहला सकता है भाई कि हमारे समाज में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, उन लोगों के विकास के लिए, उनके हित के लिए ही कार्य किया जाए। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हमारे समाज में मान लीजिए कि 100, एक ये समाज है, यहाँ पे 100 जने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नायक है, यानी कि इन सबका लीडर है, यही फैसला सुनाता है, ठीक है। अब ये है फैसला इनके हित के लिए सोचेगा, तभी बेहतरीन राज्य कहलाएगा। अब मान लो कि इनके हित के लिए नहीं सोचे, इनके फेवर के लिए नहीं सोचे, तो ये अपना विकास नहीं कर पाएंगे और इन्हें पता नहीं होगा कि कैसे अपना विकास करें। तथा ये भी देखने को मिलेगा भाई इसके लिए कार्य नहीं करेगा तो ये इसके खिलाफ हो जाएंगे, यानी कि ये जो है इसके खिलाफ हो जाएंगे। अब ये इसके प्रति कार्य नहीं कर रहा था भाई, खिलाफ होंगे ही होंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपका देखा गया ये इसके खिलाफ हो जाता है तो लड़ाई झगड़े की भावना हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, लोक हित के लिए कार्य आपका आदर्श समाज में किया जाता है कि लोगों का विकास निश्चित हो सके। तो ये था आपका लोकहित कार्य। क्लियर है पूरा? हाँ, तो ये था आपका जो आपके देखे जाते हैं अप्रोक्स 8 पॉइंट जो आपके आदर्श समाज का निर्माण करने में प्रमुख सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। और इन सिद्धांतों के रूप में ही एक आदर्श समाज का गठन किया जाता है। गठन यानी कि निर्माण किया जाता है, यानी कि डेवलप्ड किया जाता है। ठीक है। तो अब इसके बारे में हमारा जो परिभाषा भी पॉइंट और पॉइंट भी क्लियर हो गया, परिभाषा भी क्लियर हो गया। अब हमारा आ जाता है पर्टिकुलर आपका पॉइंट जो है आपका सारांश। लास्ट पॉइंट है सारांश। सारांश का मतलब होता है कंक्लूजन या फिर एक छोटा सा अंश या फिर समरी। तो सारांश देखो, हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखने के बाद लिखेंगे ना, तो जो हमारा क्वेश्चन हमने लिखा, जो आंसर हमने लिखा, उस आंसर का सिमिलरिटी कुछ सिम्टम मतलब पॉइंट्स लिखना होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे तो वह ध्यान से सुनिएगा। आदर्श समाज से हमारा अभिप्राय यह है कि एक ऐसा समाज जो हमारे आधुनिक व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण के रूप में लोग उसे अपनाएं। उदाहरण के तौर पे हम ये देखते हैं कि आदर्श समाज एक ऐसा समाज है जो सभी के लिए एक आदर्श रूप में देखा जाए। आदर्श जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, तथा वहां पे लोक हित के कल्याण के लिए कार्य होते हैं, तथा लोगों के विकास के लिए वहां पर कार्य किए जाते हैं। और राजनीति व्यवस्था में भी वहां पर बेहतर पाया जाता है। वो आपके आदर्श समाज कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत वहां के लोग इन सभी व्यवस्थाओं का उन वहां पे स्वतंत्रता भी प्रोवाइड की जाती है ताकि अपना विकास कर सके। और इसी को ही एक आदर्श समाज के रूप में जानते हैं, ताकि दूसरे के लिए वो समाज उदाहरण बन सके और हर एक समाज उस समाज की तरह बनने के लिए कोशिश करे, वो आपका आदर्श समाज कहलाता है। ये आपका सारांश था। क्लियर हो गया?
तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।